पूरे घटनाक्रम को लेकर के लोगों में आक्रोश रहा। पहले देखिए, पार्लियामेंट के अंदर भी मैंने 2 बार इस मामले को उठाया था और उससे पहले भी जगह जगह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रदर्शन भी कर रही थी। ऐसा ही भर्ती की जो संघर्ष समिति बनी हुई है वो लंबे टाइम तक संघर्ष ही कर रहे थे। बच्चे टंकी में भी 3 दिन तक ऐसा ही भर्ती को रद्द कराने को लेकर 3 दिन तक बच्चे अपनी जान हथेली पे रख के टंकी पे चढ़े और आज तक इस आंदोलन को संघर्ष समिति ने जिंदा रखा। और हनुमान बेनीवाल जहाँ जिस मंच से आवाज़ उठा सकता है, चाहे हमारा लोकसभा का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, दिल्ली के तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता, उनको भी हमने इस बात से अवगत कराया कि भाई आप एसआई भर्ती, लोकसभा अध्यक्ष को भी हमने स्पेशल रूप से कहा भाई एसआई भर्ती को आप रद्द कराएं। और एसआई भर्ती से तो तमाम भर्तियाँ, आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग हम कर रहे थे, आरपीएससी भंग करने की मांग कर रहे थे। 2014 से लगातार जिस तरह आरपीएससी के अंदर घोटाले हुए और उससे पहले भी जो चेयरमैन आरपीएससी के बने, उन्होंने अपने नाते रिश्तेदारों को 50-50 60 की संख्या में आरएस, आरपीएस, आरजेएस लगाया। तो हम चाह रहे हैं तमाम चेयरमैन की भी जांच की जाए। खुल के हम विधानसभा में बोलते थे, खुल के लोकसभा में बोले, सड़क पर लड़े। और अब जब लग रहा है कि अब क्योंकि जो लोग इनकी लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, कुछ लोग प्रयास करते करते शायद मुझे लग रहा थक गए होंगे, लेकिन बच्चे थके नहीं। और मैंने हमेशा इस बात को कहा था कि एसआई भर्ती को रद्द कराने के लिए हमें सड़क पर बैठना, तो अब वो वक्त आ गया कि हमें सड़क पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि हमें राजस्थान को बचाना है। भारतीय जनता पार्टी जिसने चुनाव से पूर्व में वादा किया था, ये भजनलाल जी तो उस समय ज़्यादा पॉपुलर लीडर नहीं थे, दूसरे इनके नेता जो सीएम के दावेदार थे वो कई उस बैरिकेड में चढ़ने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए किस तरह की हरकतें करते थे। कई पानी की बौछार, अरे मेरी तरफ बौछार करने, मेरी फोटो नहीं आएगी, बस में कैमरा लाओ, मेरी फोटो नहीं आ रही। ऐसे लोगों को देखा कि हम आते ही तुरंत रद्द कर देंगे, सीबीआई जांच कराएंगे। आप ये बताएं कि जो रीट का भी एक पेपर रद्द हुआ था, लेवल 2 रद्द हुआ, और उसको भी हमने पार्लियामेंट के अंदर उठाया। और राज्यवर्धन राठौड़ जो मंत्री है वो भी उठा रहे थे उस मुद्दे को, वो भी साथ उठा रहे थे। तब बीजेपी के लोग कह रहे थे कि हम यहाँ ये कलाम कोचिंग फलां ढिमका ये वो करके सड़कों में लड़ रहे थे। और निश्चित रूप से नौजवानों ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किया, बजरी माफिया के आतंक के खिलाफ जिसके खिलाफ हमने लड़ाई, उसके खिलाफ वोट किया। और तमाम आरपीएससी भंग की भी उम्मीद करते हैं। जब विधानसभा के अंदर 18 में हम चुन के आए, इसके अंदर 23 के अंदर, तब ये बात चली विधायक के तौर पे हम आए कि सब आरपीएससी को भंग कैसे करें, राष्ट्रपति करेगा तो भेज दो, सरकार गवर्नर को भेजे, गवर्नर राष्ट्रपति फेंक जाते हैं आजकल तो। और कोई ये तो नहीं पैदल जाना पड़ेगा पुराने जमाने की तरह, जहाँ मेल चला जाएगा तुरंत हो जाएगा। दिल्ली में आपकी सरकार, राष्ट्रपति आपने ही बनाया, करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग मिले हुए हैं, 2 आरपीएससी के मेंबर को पकड़ा, एक शेड्यूल कास्ट के हमारे जो आदमी ये इनके थे कटारा जी, और राम राय, एक राम राय का ओबीसी से आते हैं। लेकिन संजय सोत्री से पूछताछ नहीं की गई, भूपेंद्र यादव से पूछताछ नहीं की गई, तो आपको पता क्यों नहीं की गई। और ऐसे उन नेताओं के जहाँ ये कह रहे थे बीजेपी के लोग उंगली सामने करके कि कोचिंग सेंटर में आपने अपने परिवार को बढ़ाया, साथियों किसी पूछताछ नहीं, हमने देखा पूछताछ नहीं। ये तो हमें धन्यवाद दो, पार्लियामेंट के अंदर उनकी छाती पे बैठे रोज उनको याद दिलाते हैं, याद करो वादा जो तुमने किया था। तब जाके छोटी मोटी ईडी वगैरह वापस आ रही है। बजरी माफिया के खिलाफ ईडी की एंट्री हनुमान बेनीवाल के संघर्ष से हुई थी, हमारी उन मुकदमों से ईडी भी आई, सीबीआई भी आई। लेकिन एसआई भर्ती के अंदर जब पता है कि 400 से ज़्यादा फर्जी है, एसओजी ने भर्ती रद्द करने की बात करी, एएजी ने बात करी, पीएचक्यू ने बात करी, सब कमेटी बनाई उसने बात करी, 101 पकड़ लिए, 55-56 के करीब ट्रेनिंग है जो दे रहे थे, आपके ट्रेनिंग कर रहे थे, ट्रेनिंग जिनकी पूरी हो गई, और बाकी पारिवारिक लोग। और इसके एसओजी के अंदर भी मैं एसओजी में उंगली इस मामले एक जगह उठाना चाहूँगा कि एसओजी ने कई जगह लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन उनके परिजनों को गिरफ्तार नहीं किया। पेपर कौन लाया? किसी अधिकारी का बेटा पकड़ लिया, अधिकारी को नहीं पकड़ा। एसओजी ने बचाने का भी काम किया कई जगहों पर, हम सारे सबूत आपको समय समय पर देते रहेंगे। और एसआई भर्ती रद्द कराने और अन्य जो भर्ती, हमारी पीटीआई भर्ती देख लें, पीटीआई 2022 के अंदर जो पूरा फर्जीवाड़ा हुआ उसको रद्द कराने की मांग करें। इसके अंदर सारी वो तमाम भर्तियाँ, आरपीएससी भंग करने के बाद वो तमाम मुद्दे हम हर दिन आपको देंगे। वो आंदोलन एक दिन में समाप्त होने वाला नहीं, आर पार की लड़ाई का ऐलान नहीं है। आज शुरुआत हुई, आप ये मत देखना कि आज हजारों या नहीं है, अभी हजारों हमने बुलाए भी नहीं, अभी हम चल रहे हैं ना, हजारों लाखों की तरफ जा रहा है। 4 लाख। एक मिनट, भजनलाल जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, आप भी जानते हो। भजनलाल जी को 7 जगह से चलाया जा रहा है, बेचारे को काम तो नहीं करने दिया जा रहा, उनको खुद को ही नहीं पता, उनको खुद को नहीं पता। वो खरबूजा भी काटा तो किसी कहने से काटा होगा, वो खुद खरबूजा नहीं काटा। एक मैं आपके सामने सबूत जो लाया हूँ आरपीएससी के भ्रष्टाचार का, आप देखिए, ये बहुत बड़ा सबूत है। इसके अंदर पहले आप इस बात को अच्छी तरीके से सुन लें, ये हालात आरपीएससी के हैं। शायद अब आप ये भी पूछोगे कि आप कहाँ से लाए, मैं वो भी बता दूंगा।
ये इसका नाम है कैंडिडेट का पद्मा चौधरी RS 2018 के अंदर 24वीं रैंक इसकी आई है पद्मा की। फोर्थ पेपर में 200 में से 148 नंबर आए, जो अब तक के RS इतिहास में सर्वाधिक आज तक के। अंग्रेजी के क्वेश्चन नंबर 34 जो 10 मार्क का था, जिसमें कुछ भी नहीं लिखा, उसमें लिखना था भाई आप लेटर लिखो उसको रेलवे के उसको अधिकारी को, उसमें कुछ नहीं लिखा और उसके बावजूद भी उसके 7 नंबर आगे पहले 0 करके फिर जब चढ़ा तो 7 नंबर आए। प्रत्येक मार्क्स में जरूर से ज़्यादा अधिक मार्क्स दिए। बाकी के 3 पेपर में हो सकता 80-90 मार्क्स, लेकिन फोर्थ में 148 नंबर आए। इंटरव्यू के अंदर 72 नंबर। खाली पेज में दिए 7 मार्क्स। RPSC के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करता और बताता है कि किस तरह RS बनाए गए। ये RS खाली शिव सिंह राठौड़ उस समय चेयरमैन का स्टाफ था, उन्होंने नहीं बनाए। शिव सिंह राठौड़ ने कई नेताओं के बच्चों को, कई रिश्तेदारों को RS बनाए। उन्होंने कहा कि आप साहब बताओ RS कैसे बनता है? बोले वो तो मैं बनवा दूंगा, लेकिन मुझे चार्ज तो दिलाओ चेयरमैन का। बोले